नहीं, बिल्कुल हम लोग स्वागत करते हैं जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक मजबूत, सशक्त और एक वेल बैलेंस बजट डिस्पाइट द पेंडेमिक, जो एक महामारी पिछले 3 साल से जिसने दुनिया को, भारत को अपनी चपेट में ले रखा है, जिसमें कई आर्थिक नुकसान भारत ही नहीं हर देश को झेलने पड़े हैं, पर उसके बावजूद इतना वेल बैलेंस बजट आज सरकार ने पेश किया, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जहां पे समाज के वीकर सेक्शन का तो ध्यान रखा ही गया है, देश की सुरक्षा का ध्यान रखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का इस बजट में ध्यान रखा गया, वहीं युवाओं के लिए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनका भी जिस तरीके से इसमें ध्यान रखा गया है और इसको वेल डिवाइड, वेल बैलेंस, वेल डिस्ट्रीब्यूट इसको किया गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो हम लोग कदम उठाना चाहते हैं, उस दिशा में मुझे लगता है कि एक मजबूत पहल के तौर पर साबित होगा। इसमें एक डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, उस डिजिटल करेंसी को आप कैसे देखते हैं चिराग जी? नहीं, मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, और ये यंगस्टर्स जितने हैं कहीं ना कहीं ये उनकी मांग भी रही है, देश के युवाओं की ये मांग रही है कि डिजिटल करेंसी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कहीं ना कहीं भविष्य है, भविष्य की टेक्नोलॉजी है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि आपने डिजिटल करेंसी को इस बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है। कैसे आप देखते हैं पूरे बजट को, अगर नंबर वाइज में पूछूं? ओवरऑल मैं देखूं, मैं कहूंगा ईमानदारी से कि मौजूदा परिस्थिति को, बहरहाल और भी इसमें काफी चीजें बेहतर हो सकती थी, जो उम्मीदें की जा रही थी कि टैक्स रिलैक्सेशन आएगा, कुछ और रियायतें होंगी, बहुत और चीजें हो सकती थी, पर मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि इस चीज को हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है कि 3 साल से देश जिन हालातों से गुजर रहा है, उसके बावजूद अगर एक ऐसा बजट पेश हो रहा है तो ये अपने में काबिल तारीफ है। नहीं, बिल्कुल हम लोग स्वागत करते हैं जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक मजबूत, सशक्त और एक वेल बैलेंस बजट डिस्पाइट द पेंडेमिक, जो एक महामारी पिछले 3 साल से जिसने दुनिया को, भारत को अपनी चपेट में ले रखा है, जिसमें कई आर्थिक नुकसान भारत ही नहीं हर देश को झेलने पड़े हैं, पर उसके बावजूद इतना वेल बैलेंस बजट आज सरकार ने पेश किया, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जहां पे समाज के वीकर सेक्शन का तो ध्यान रखा ही गया है, देश की सुरक्षा का ध्यान रखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का इस बजट में ध्यान रखा गया, वहीं युवाओं के लिए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनका भी जिस तरीके से इसमें ध्यान रखा गया है और इसको वेल डिवाइड, वेल बैलेंस, वेल डिस्ट्रीब्यूट इसको किया गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो हम लोग कदम उठाना चाहते हैं, उस दिशा में मुझे लगता है कि एक मजबूत पहल के तौर पर साबित होगा। इसमें एक डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, उस डिजिटल करेंसी को आप कैसे देखते हैं चिराग जी? नहीं, मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, और ये यंगस्टर्स जितने हैं कहीं ना कहीं ये उनकी मांग भी रही है, देश के युवाओं की ये मांग रही है कि डिजिटल करेंसी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कहीं ना कहीं भविष्य है, भविष्य की टेक्नोलॉजी है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि आपने डिजिटल करेंसी को इस बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है। कैसे आप देखते हैं पूरे बजट को, अगर नंबर वाइज में पूछूं? ओवरऑल मैं देखूं, मैं कहूंगा ईमानदारी से कि मौजूदा परिस्थिति को, बहरहाल और भी इसमें काफी चीजें बेहतर हो सकती थी, जो उम्मीदें की जा रही थी कि टैक्स रिलैक्सेशन आएगा, कुछ और रियायतें होंगी, बहुत और चीजें हो सकती थी, पर मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि इस चीज को हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है कि 3 साल से देश जिन हालातों से गुजर रहा है, उसके बावजूद अगर एक ऐसा बजट पेश हो रहा है तो ये अपने में काबिल तारीफ है।